हेलो बच्चों, आप सबों का मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फैलती चप्पलें, जो कक्षा 4 से ली गई है। बच्चों, इसमें मुख्य रूप से दो पात्र हैं, दादी और सुपंदी। सुपंदी जो एक छोटा सा बालक है और वो अपनी दादी के साथ रहता है। मैं इस कहानी को आपको संक्षेप में समझाऊंगी, फिर प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। आप प्रश्न उत्तर देखेंगे या फिर उसे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दादी की चप्पलें छोटी हो गई थी। दादी एक दिन सुपंदी से कहती है, सुपंदी ये ले पैसे और मेरे लिए प्लास्टिक की एक नई जोड़ी की चप्पलें ला दो। सुपंदी कहता है, ठीक है दादी माँ। वो पैसे लेता है और बाजार जाता है दादी की चप्पलें लाने के लिए। बाजार जाते समय उसे रास्ते में कई लोग दिखाई पड़ते हैं। वो देखता है कि एक आदमी दो पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ रहा है और कुछ कर रहा है। वो उस आदमी से पूछता है, सुपंदी पूछता है उस आदमी से कि आप इन दो पटरियों के बीच इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हो। उसके प्रश्न सुनकर वो आदमी उत्तर देता है कि गर्मी से चीज़ें फैल जाती है, इसलिए मैं दो पटरियों के बीच जगह छोड़ रहा हूँ, ताकि जब रेलगाड़ी आए तो उसे पटरियों को फैलने के लिए जगह मिले, नहीं तो दोनों पटरियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी। तो सुपंदी कहता है, ओहो, गर्मी से चीज़ें फैलती भी हैं, बड़ी भी हो जाती है, ये मुझे आज समझ में आया। फिर वो आगे बढ़ता है और बाजार जाता है, दादी के लिए चप्पलें लेकर आता है और कहता है, ये लो दादी माँ, आपकी चप्पलें मैं ले आया, अब इसे पहनकर तो देखिए। दादी कहती है, ठीक है। दादी खुश हो जाती है, उसे बोलती है, जीता रहा सुपंदी। लेकिन जब दादी चप्पलें पहनकर देखती है तो क्या देखती है कि अरे ओहो, चप्पलें नाप में छोटी थी। दादी फिर कहती है सुपंदी से, बेटा ये चप्पलें तो मुझे नाप में छोटी हो गई, तुम इसे ले जा और बाजार से इसे बदलवा कर मेरे लिए दूसरी ले आओ। पर सुपंदी कहाँ सुनने वाला था। उसने तो आज सुन रखा था कि गर्मी से चीज़ें फैलती है, बड़ी हो जाती है। उसने अपना दिमाग लगाया, बोला, बाजार जाने से अच्छा है क्यों ना मैं इसे तवे पे गरम कर दूं। उसने रसोई घर में जाकर गरम तवे के ऊपर दोनों चप्पलें रख दी और जाके कुछ देर आराम करने लगा। उसने सोचा थोड़ी देर के बाद चप्पलें खुद व खुद बड़ी हो जाएंगी और दादी माँ को आ जाएंगी। कुछ समय बाद जब वो जाकर रसोई घर में देखता है तो ये क्या, सिर्फ धुआं ही धुआं। चप्पलें तो तावे के ऊपर थी ही नहीं, चप्पलें गायब हो चुकी थी। वह चिल्लाता है, दादी माँ, दादी माँ। दादी दौड़ के आती है। दादी पूछती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। सुपंदी कहता है, दादी मैंने तो चप्पलें बड़ी करने के लिए तवे के ऊपर रखा था, पर ये क्या। दादी कहती है, हो गया सत्यानाश। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। चैप्टर तो बहुत ही सामान्य है, पर हमने इससे सीखा, एक तो सबसे पहला कि हमें सोच समझकर कोई भी काम करना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। और दूसरी, हमने यह सीखा कि गर्मी से चीज़ें फैलती हैं और अपना आकार भी बदल देती है। जैसे प्लास्टिक यहाँ पिघलकर तरल पदार्थ बन गई, वैसे भी लोहा और कई चीज़ें जो गर्मी से पिघलकर या जलकर अपना आकार बदल देती हैं। समझ में आई? तो अभी प्रश्न उत्तर देखें। चलो, ये रहा पहला प्रश्न, दादी माँ ने सुपंदी को क्या लाने के लिए कहा। तो इसका आंसर होगा, दादी माँ ने सुपंदी को चप्पलों की एक नई जोड़ी लाने के लिए कहा। दूसरा प्रश्न, दादी माँ ने चप्पलों को बदलवाने के लिए क्यों कहा। उत्तर, दादी माँ ने चप्पलों को बदलवाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि चप्पलें नाप में छोटी थीं। तीसरा प्रश्न, सुपंदी के मन में ऐसा विचार क्यों आया कि छोटी चप्पलों को गर्म करने पर वे बड़ी हो जाएंगी। उत्तर, सुपंदी ने सुन रखा था कि गर्मी से चीज़ें फैलकर बड़ी हो जाती है, इसलिए उसके मन में ऐसा विचार आया कि
छोटी चप्पलों को गर्म करने पर वे बड़ी हो जाएगी। बच्चों, उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझे होंगे तथा अपने से अच्छे से प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे। थैंक यू।